कालिदास प्रकृति के प्रवीण चितेरे थे। उनके सजीव एवं विशद प्रकृति वर्णन हमारे कल्पना चक्षु के सम्मुख एक स्पष्ट चित्र उपस्थित कर देते हैं। बाह्य दृश्यों के संश्लिष्ट एवं रूप योजनात्मक चित्रण से उनके प्रकृष्ट प्रकृति प्रेम का परिचय मिलता है। उनके प्रकृति वर्णन में निरीक्षण की नवीनता, सौहृदयता की सरसता तथा कल्पना की कमनीयता पाई जाती है। प्रकृति के कोमल और समुज्वल स्वरूप का वर्णन है। कालिदास ने प्रधानतया प्रकृति के केवल भव्य, मनोरम और सौंदर्य समुज्वल पक्ष का ही वर्णन किया है। प्रकृति के मधुर तथा कोमल पहलू का एक स्निग्ध चित्रण देखिए। क्वचित प्रभालेपिभिरिन्द्रनीलैर्मुक्तामयीं यष्टिरिवानुविद्धा अन्यत्र मालासितपङ्कजानामिन्दीवरैरुत्थखचिन्तान्तरेव क्वचित् खगानां प्रियमानसानां कादम्बसंसर्गवतीव पङ्क्ति अन्यत्र काला गुरुदत्तपत्रा भक्तिर्भुवश्चन्दनकल्पितेव क्वचित् प्रभाचान्द्रमसि तमोभिश्छाया विलीनैः सबलीकृतेव अन्यत्र शुभ्रा शरदभ्रलेखारन्ध्रेश विवावलक्षणभः प्रदेशा क्वचिच्च कृष्णो रगभूषणेव भस्माङ्गराया तनुरीश्वरस्य पश्यान्वद्यांगी विभाति गंगा भिन्न प्रवाह यमुना तरंगई। रघुवंश के 13वें सर्ग में 54 से 57वें श्लोक तक का ये वर्णन कालिदास ने इस प्रकार किया है। हे निर्दोष अंगों वाली सीता, गंगा और यमुना के संगम को देखो। यमुना की तरंगों से मिलता हुआ गंगा का प्रवाह कितना सुंदर प्रतीत हो रहा है। कहीं तो ऐसा मालूम पड़ता है कि मोतियों की लड़ी में चमकीले नीलम पिरो दिए गए हों। कहीं ऐसा भान होता है कि श्वेत कमलों की माला में नील कमल बीच बीच में गुथे हो। कहीं नील हंसों की श्रेणी में आ मिलने वाली मानव प्रेमी ध्वल हंसों की पंक्ति के समान, कहीं काला गुरु की पत्र रेखाओं से सुशोभित भूतल की चंदन चर्चित चित्रकारी की भांति, कहीं शरदकालीन शुभ्र मेघ खंडों के अंतराल से दिख पड़ने वाले नील नभ प्रदेश के समान, और कहीं काले सर्पों से अलंकृत तथा भस्मांग राग से मंडित भगवान शंकर के शरीर के समान गंगा यमुना के संगम का ये मनोरम दृश्य शोभित हो रहा है। क्या ही अलंकृत, विशद एवं रमणीय वर्णन है। प्रकृति प्रेमिका के रूप में भी कालिदास ने वर्णन किया है। कालिदास ने अपनी कृतियों में प्रकृति और प्रेम का मधुर संबंध स्थापित किया है। उन्होंने प्रकृति को मुख्यतः प्रेमिका के रूप में देखा है। मेघदूत का यक्ष अपनी प्रियतमा के अंगों की समता प्रियंगुलता में प्राप्त करता है। चकित हरिणी की दृष्टि में उसके कटाक्षों का अनुभव करता है। चंद्रमा में उसके मुख की शोभा निरखता है। मयूर पुच्छों में उसके अलकों का अनुमान करता है तथा नदी की लोल लहरियों में उसकी भुवों की छवि निहारता है। पवन की तरंगों से थिरकती लताओं के रूप में नर्तकियों का कैसा सुंदर एवं सजीव चित्र उपस्थित किया गया है। श्रुति सुख भ्रमर स्वनि गीतये कुसुम कोमल दंत रुचो बभुः
उपवनांत लता पवनातई किसलई मलई रिव पाणी बिही। रघुवंश के 9वें सर्ग में 35वां श्लोक ये कहा गया है, जिसमें उपवन में लताएं नाच रही है, भ्रमरों की श्रुति मधुर गुंजार ही उनका मादक संगीत है। कोमल कुसुम कलियां उनके चमकते दांत हैं, वायु के जखोरों से हिलते हुए किसले उनके सुकुमार पाणी पल्लव है, जिनसे वे मानो बीच बीच में ताल दे रही है। चंद्रमा अपनी प्रियतमा रजनी का चुंबन कर रहा है। अंगुली भीरिव केश संचय सन्निग्रह च तिमिर मरीचि भी। कुमलीकृत सरोज लोचनम चुंबती व रजनी मुखम शशि। कुमार संभव में 8वें सर्ग का 63वां श्लोक है, जिसमें कवि कालिदास कहते हैं कि चंद्रमा अपनी किरण रूपी सुकुमार अंगुलियों से रजनी के अंधकार रूपी बिखरे केश पाशों को धीरे से समेट कर उसके अर्ध मुद्रित कमल रूपी नेत्रों वाले मुखमंडल का चुंबन कर रहा है। प्रकृति में मानवीय सौंदर्य का आदर्श है। मानवीय सौंदर्य का मापदंड प्रकृति सौंदर्य ही है। पार्वती की हृदयहारिणी आँखों की तुलना मृगी के नेत्रों से ही हो सकती है, तथा उसके सौंदर्य की समता पल्लवित लता से ही। कुमार संभव में इस प्रकार की गई है। आवर्जिता किंचिदिव स्तनाभ्याम वासो वसाना तरुणार्क रागम पर्याप्त पुष्प स्तबका आवनभ्रा संचारिणी पल्लविनी लतीव। अरुणोदय कालीन बाल सूर्य के समान रक्त वर्ण के वस्त्रों को धारण किए हुई तथा उरोजों के भार से झुकी हुई पार्वती पूजा करने के लिए जा रही है। जान पड़ता है कि फूलों के गुच्छों से झुकी हुई लाल लाल नए पल्लवों को धारण करने वाली कोई लता चल रही हो। प्रकृति में मानवीय चेतना का महाकवि कालिदास ने वर्णन किया है। कालिदास ने प्रकृति को मूक, चेतनाहीन अथवा निष्प्राण नहीं माना है। मानव प्राणियों की भांति उसमें भी सुख दुख संवेदना का भाव देख पड़ता है। मेघदूत में जब यक्ष स्वप्न में अपनी पत्नी के दर्शन कर प्रसन्नता से आलिंगन करने के लिए अपनी भुजाएं फैलाता है, तब वन देवताओं की आंखों से मोती के समान स्थूल अश्रु बिंदु वृक्षों की पत्तियों पर गिर पड़ते हैं। पति ग्रह को जाती हुई शकुंतला के वियोग में हिरनियां दर्भ कवल उगल देती है, मयूर नाचना छोड़ देते हैं, लताएं पीले पत्तों के रूप में आंसू बरसाने लगती है। विरहग्रस्त प्रेमी की प्रकृति अवर्णनीय सांत्वना और संतोष प्रदान करती है। वसंत मलयालिन के शीतल स्पर्श से अग्निमित्र को सांत्वना दे रहा है। मालविका अग्निमित्रम में आमत्तानां श्रवण शुभगई कूजितई कोकिलानां सानुक्रोशम मनसिज रुजः संयतां पृच्छतेव अंगे च्युत प्रसव सुरभीर दक्षिणो मारुतो में सांद्र स्पर्शः करतल इव व्यापृतो माधवेन। आम्र मंजरी से सुवासित ये मलियानिल मेरे अंगों का स्पर्श कर रहा है। मानव स्वयं वसंत अपने कोमल और प्रेम स्निग्ध हाथ से मुझे स्पर्श सुख प्रदान करता हुआ कोयल की मधुर काकली द्वारा मुझसे सहानुभूति से कह रहा हो, सखे आपका मदन ताप सह्य तो है।